वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मुश्किलों से हार कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मुश्किलों से हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में हमारा जो थर्ड यूनिट चल रहा था, यानी कि विश्व का जनसंख्या का वितरण और वैश्विक पैटर्न पर वैश्विक प्रवास के कारण और परिणाम, अधिक जनसंख्या और कम जनसंख्या की अवधारणा। उसमें हमने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना चुके हैं, यह हमारा दूसरा वीडियो है कि इसमें हम प्रवास क्या है, प्रवास के कारण क्या है, उस पे हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आएगी और आप अंत तक बने रहेंगे तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में 1-2 प्रश्न इसमें से जरूर आएगा और आप समझ जाएंगे और लिखेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं इसमें, जबकि पूछा नहीं प्रवास क्या है, लेकिन किसी चीज को पढ़ने से पहले मुझे यह बात जान लेना चाहिए कि कह क्या रहा है। तो चलिए देखिए प्रवास क्या है। तो हम कह दें कि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाकर के बस जाता हो, वही प्रवास कहलाता है। या कहें कि इसमें लिखा है कि अपने मूल स्थान से जाकर के किसी अन्य स्थान पर जाकर बस जाना ही प्रवास कहलाता है। यह होता है प्रवास, इसको प्रव्रजन भी बोलते हैं। तो चलिए यह हमारा था प्रवास। और प्रवास के प्रकार की बात करें तो प्रवास का प्रकार क्या होता है साथियों, देखिए प्रवास मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थानीय प्रवास और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो जो स्थानीय प्रवास होता है, स्थानीय प्रवास में कई प्रकार होते हैं। हम कह दिए एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाकर के निवास कर लेना, यानी कि कोई व्यक्ति अब एक गांव में रह रहा है, वह गांव छोड़ करके दूसरे गांव में चला गया, यह पहला कारण हो गया। लेकिन दूसरा क्या होगा, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर के निवास कर लेना, यह भी आपका दूसरे स्थान पर आ जाए। जैसे मान लो हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को छोड़ करके हम चले गए महाराष्ट्र में रहने लगे, तो हमारा क्या हो जाएगा कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी होकर के जब महाराष्ट्र में चले गए तो हमने क्या किया, प्रवास किया। और वह प्रवास कैसा कहलाएगा, स्थानीय प्रवास के दूसरे प्रकार होंगे। और तीसरा क्या होगा, अगर हम इसमें तीसरे की बात करें, तीसरा हम देखिए तीसरे में क्या होगा, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं, वह प्रवास होगा। वो चाहे देश के अंदर हो, चाहे गांव के अंदर हो, चाहे प्रदेश के अंदर हो। अब हमारी तीसरी बात आ रही है, दूसरी मामला है अंतरराष्ट्रीय प्रवास का। तो हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या है। अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश में जाकर के बस जाना ही अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। और प्रवास में इसके कई कारण होते हैं जो हम आगे पढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे हम देखेंगे प्रवास के कारण। जब हम प्रवास के कारण की बात करेंगे, इसके कई कारण होते हैं। भौतिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, राजनैतिक कारण होते हैं। हम इसके प्रत्येक कारणों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भौतिक कारण क्या है। भौतिक कारण में यह बात आएगी कि व्यक्ति किसी जगह को छोड़ करके क्यों जाना चाहता है, उसके कोई मूल कारण होंगे। अगर आप अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं तो इसका मुख्य कुछ कारण होगा जिसके लिए आप छोड़ करके जा रहे हैं। तो देखिए कोई व्यक्ति रोजगार के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, कोई वहां के वातावरण से प्रभावित होकर के कहीं चला जाता है। इसके कई कारण हैं। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं भौतिक कारक की। अगर हम भौतिक कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो पड़ता है बच्चों, वह है जलवायु। क्या है, जलवायु। आप देखते हैं कि मानव इतना स्वार्थी प्राणी है कि ससुरा कहीं नहीं रहना चाहता है, ये वही जगह रहता है जहां इसका लाभ हो। इससे यह पता लगा कि जलवायु जहां पर बहुत गर्म जलवायु है वहां पर भी लोग नहीं रहना चाहते, और जहां पर बहुत ठंडी जलवायु है वहां पर भी लोग नहीं रहना चाहते। इसका मतलब यह है कि जहां पर सामान्य जलवायु है वहीं पर लोग रहते हैं। तो जैसे अगर हम बात कर ले पूरे विश्व की 60% आबादी
60% आबादी मात्र 10 देशों में निवास कर रही है। इसका क्या कारण है? यही कारण है, भौगोलिक कारण है कि वह अपने सम जलवायु में रहना पसंद करता है। आप देखेंगे, अगर प्राचीन को उठा करके देखेंगे उसमें भी आपको मिलेगा कि आप कभी कभी आप बात सुनते हैं कि यह जो मध्य एशिया से आए लोग हैं, आर्य लोग मध्य एशिया से आए हैं। इसका मतलब है कि जहां पर जलवायु अधिक ठंडी थी और ये वहां से चल दिए और धीरे धीरे वह नम जलवायु की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। इसी प्रकार से ऐसे यहां पर आए मुस्लिम आक्रमणकारी आए। वह क्यों आए? भारत के बारे में लोगों ने चर्चा सुनकर के क्यों आया? क्योंकि उनका मेन उद्देश्य था आर्थिक कारण, लेकिन उसमें जलवायु कारण भी कुछ था। और जलवायु कारण की अगर हम बात करें तो उसमें जो अरब के देश हैं वहां पर ज्यादातर गर्म जलवायु पाई जाती है और भारत में नम और सम जलवायु पाई जाती है। तो यह हमारा है भौतिक कारण। अगर हम आर्थिक कारण की बात करें तो आप देख लीजिए कि आर्थिक कारण में मुख्यतः हम यह देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति रोजगार के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाता है। यह सामान्य बात है, लेकिन आप यह बात भी जानते हैं कि जो एक जगह से वह दूसरे जगह जाता है उसके कई कारण भी होते हैं। अब देखिए, अगर हम कारण की बात करें तो पहली चीज, वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहां पर खनिज पाई जाती है। खनिज संपदा जहां पर पाई जाएगी वहां पर उद्योग लगाए जाएंगे और उद्योग जब लगेंगे तो वहां पर लोग जाकर के काम करेंगे और जब काम करने लगेंगे तो वही जगह रहना चाहेंगे जहां से उनको कंपनी में जाने में आसानी हो सके। तो इसका मतलब जहां खनिज होगा वहां पर उद्योग स्थापित होगा और जहां पर उद्योग हो जाएगा वहां पर रोजगार हो जाएगा और जहां पर रोजगार हो जाएगा वहां पर लोग हो जाएंगे और जहां लोग हो जाएंगे वहां नगर बस जाएगा। यह था आर्थिक कारण। अब अगला हम देखेंगे सामाजिक एवं राजनैतिक कारण। सामाजिक कारण की अगर हम बात करें तो बहुत नॉर्मल सी बात है। आप जानते हैं, अगर किसी के घर में कोई एक अगर अधिकारी बन जाता है, अच्छे पोस्ट पर चला जाता है, तो एक प्रयास करता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी ऐसे समाज में ढले, ऐसे माहौल में ढले जहां पर उसको एक अच्छा जीवन जीने के लिए माहौल मिल सके, उसके बच्चों को सही ज्ञान मिल सके, सही माहौल मिल सके। उसके लिए वो क्या करता है, ऐसे नगरों, ऐसे जगहों पर जाकर बसता है जहां पर सभ्य लोग बसे होते हैं। सभ्य का मतलब यह है जिसके अंदर अच्छे गुण हो। अब इसमें यह हो गया सामाजिक कारण। उसके बाद राजनैतिक कारण की बात करें तो अक्सर क्षेत्रवाद का नाम आप सुने होंगे। लोग ज्यादातर राजनीतिक कारण में यह बात आ जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी पर्पस से कहीं पर जा रहा है और वह राजनीतिक व्यक्ति है या फिर उसका कोई अलग एम है, जैसे मान लो राजधानी लखनऊ की बात करें, अगर हम लखनऊ की बात कर दें तो देखेंगे कि सभी जितने देश का कलोल बकलोल नेता होते हैं यूपी के, सब जाकर उसी लखनऊ में बसते हैं। वो कहते हैं सचिवालय में कम से कम फाइल ओल्ड होंगे, तो उसका राजनीतिक कारण है। दिल्ली में देश के सभी बकलोल वहीं जाकर बैठ जाते हैं और आएंगे घर तो कहेंगे प्रधानमंत्री से हमारा जो है मीटिंग होती है। यह है उसका राजनीतिक कारण। अगली बात, यह हमारा प्रवास का कारण था। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रभाव। अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो 3 मुद्दे पर ध्यान दीजिए, कारण, उसका प्रभाव और उसका परिणाम। ठीक, तो हम चलिए कारण की बात तो हमने कर लिया, अब प्रभाव की बात करेंगे। अच्छा, आप समझिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, जरूर आपको समझ में आएगा। चलिए, यहां पर अगर हम प्रभाव की बात करें तो प्रभाव चीज को अगर हम कहीं पर जाएंगे, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वह मानव खुद हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो, अगर हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। तो हम आज मानव की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो मानव पर पहला प्रभाव पड़ेगा वह पड़ेगा उसके सांस्कृतिक पर, सांस्कृतिक यानी उसके कल्चर पर। आप देखें जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आ गए और यहाँ की कल्चर थोड़ा सा कमजोर हो गया तो उन्होंने क्या किया, अपने ही कल्चर का चारों तरफ प्रचार कर दिया। यानी क्या हुआ कि यहाँ के कल्चर को प्रभावित करके वह अपना जो है कि वर्चस्व जमा दिया। तो कहीं कहीं पर सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाता है
तो उसका बहुत ज़्यादा चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले लेता है और कहीं कहीं पर समाप्त हो जाता है। तो जहाँ पर जिस सभ्यता के लोगों की, जिस कल्चर के लोगों का बोलबाला अधिक होगा, वहाँ पर उसके कल्चर का प्रभाव पड़ेगा, वह बढ़ेगा और बहुत दूर तक फैलेगा। और जिसके यहाँ जिसकी लोगों की संख्या कम होगी, वह वहाँ पर क्या होगा, उसके सभ्यता का नाश भी हो सकता है। अगली बात करें हम आर्थिक प्रभाव की। तो अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि आर्थिक प्रभाव में जब कोई व्यक्ति घर द्वार छोड़ करके कहीं जाएगा कमाने के लिए, तो जरूर उसके आर्थिक पे प्रभाव पड़ेगा, वह कमाएगा तो अच्छा खासा। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो घर छोड़ करके, अपना रोजगार छोड़ करके कहीं जाए और झोपड़पट्टी में रहने लगे, तो क्या होगा, उसका विकास थोड़ी होगा, उसका आर्थिक स्थिति बहुत ही कम हो जाएगा या आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। इसके दो पहलू होते हैं। अगर वो सही जगह, सार्थक जगह पर जाता है तो उसका आर्थिक प्रभाव मजबूत हो जाएगा, और अगर वही गलत जगह चला गया तो उसका आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। यह था प्रभाव। और इसका परिणाम क्या होगा, यानी कि प्रवास के जो परिणाम होंगे वह सबसे पहला परिणाम होगा जनसंख्या पर। जिस स्थान को लोग छोड़ करके जाएंगे वहां पर जनसंख्या कम हो जाएगी। अधिकतर लिंगानुपात पर प्रभाव पड़ता है, और जहां पर जाकर के लोग निवास करेंगे वहां पर जनसंख्या अधिक हो जाएगी। वहां पर जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो वहां पर प्रदूषण होगा, वहां पर बहुत से जो है कि समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यानी पहला कारण जनसंख्या का। दूसरा विकास। विकास क्या है, जो आप एक जगह से दूसरी जगह विकास के होड़ में जाते हैं या विकास की खोज में जाते हैं, लेकिन वहां की जनसंख्या इतनी है कि आप वहां अपने घर पे आप पता लगा कि 5 बिस्सा में आपका द्वार है, आपका बहुत बड़ा घर है, छत है, बगीचे हैं, आप चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन विकास के चक्कर में आप दिल्ली जैसे महानगरों में चले गए, आप महाराष्ट्र में चले गए, वहां पर छोटे से झोपड़पट्टी में आप रहना शुरू किए। यानी कि हम कह सकते हैं कि विकास हो रहा है लेकिन निगेटिव दिशा में हो रहा है, और सभ्यताओं पर ही प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार तमाम कारण हैं जो उसके प्रभाव में पड़ते हैं। यही प्रवास था, और प्रवास के प्रकार इतने थे, प्रवास के कारण थे, और आप इसको समझिए। और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और हम आपको इसके आगे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।